नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडवा। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें। जब से वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ है, उसके बाद ये जो यूएनएससी वगैरह बने थे, तो उसमें 5 प्रमुख कंट्रीज इस वक्त हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। रूस ने गवर्नेंस का अपना तरीका चुना और अमेरिका ने अपना तरीका अपना। वो कैपिटलिज्म की ओर गए, डेमोक्रेसी की ओर गए, और रूस कम्युनिज्म की ओर चला गया। तो हमेशा अमेरिका ने जो सोवियत यूनियन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की। जहाँ पर भी एक फोर्स जाता था, दूसरा फोर्स उसके अगेंस्ट जाता था। आखिरकार अमेरिका को रूस को तोड़ने में कामयाबी हुई। उसके जो रशिया के 15 टुकड़े हो गए। अब अमेरिका चाहता है कि रशिया भी टूट जाए, क्योंकि अमेरिका कोशिश कर रहा था कि यूक्रेन में नाटो के फोर्सेस आ जाए, ताकि कभी भी हम रूस पे कुछ दबाव डालकर उसको फर्दर उसको डिसइंटीग्रेट करें। लेकिन रूस ये बात समझ गया और उसने यूक्रेन पे हमला कर दिया। अभी तो 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गए, यूक्रेन रूस का जंग जारी है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हो, लेकिन ट्रंप की शर्तों पर। लेकिन जो पुतिन है, वहाँ के राष्ट्रपति रूस के, वो चाहते हैं कि जंग होगा खत्म, लेकिन हमारी शर्तों पे। जो हमने एरिया जीता है हम उसको वापस नहीं करेंगे, और जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है और वो हमें रशिया के साथ मिलाने पड़ेंगे। अमेरिका को लग रहा था कि हम डांटेंगे बच्चे को, जैसे डांटते हैं तो पुतिन मान जाएगा, लेकिन वो भी एक टफ आदमी है, सख्त आदमी है। अब जंग यहाँ तक पहुँची है, तो उसके लिए बड़े सैंक्शंस अमेरिका ने रूस पे लगाए। स्विफ्ट से बाहर कर दिया, डॉलर उनके सीज किए, वो डॉलर में कारोबार करना उनका बंद हो गया। और कोशिश भी की कि जंग खत्म हो, लेकिन रूस माना नहीं। वो कहता है रूस की जब तक हमारी जो डिमांड है तब तक आप जंग को नहीं रोकेंगे। अब रूस क्या कर रहा है कि रूस के जो साथी देश है उन पर भी दबाव डालना चाहता है। पहले रूस ने ये काम, रूस से कहा गया तो कि $60 से कम आप जो वहाँ का है आपका पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ब्रंट ऑयल या क्रूड ऑयल, वो आप निकालोगे, उससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते हो। तो रूस ने माना, और हिंदुस्तान और चीन, शायद ब्राज़ील और तुर्की ने भी उसका बड़ा फ़ायदा उठाया। और फ़ायदा क्या हुआ कि भारत ने ये ऑयल फर्दर किया, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर यूरोप को ही सस्ते दामों पर बेचा, जिससे कि यूरोप में भी इतनी मांग जो बढ़ी थी, वो क्राइसिस पैदा नहीं हुई। लेकिन अब नाटो का जो मार्क रूटे है कि रोटी है, मार्क रूटे कह रहा है कि हम 100% टैक्स लगा देंगे उन कंट्री पर जो कि रूस की सहायता करते हैं, जो रूस से ऑयल लेंगे और दूसरे प्रोडक्ट्स लेंगे। तो भारत ने ये कहा कि जो तुम्हें करना है वो करो, हम अपने हिसाब से, अपने देश के हित से चलेंगे। और ये भी कह रहा है कि अगर 50 दिन में, अमेरिका कह रहा है कि अगर 50 दिन में युद्ध बंद नहीं हुआ तो हम 500% टैरिफ लगाएंगे। और दूसरी बात है, फिर भी रूस जो है अब ऑयल दे रहा है, भारत और चीन खरीद रहे हैं ऑयल। और अब कह रहा है, यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं कि हम आपको अगर होगा $48 से कम देना पड़ेगा दूसरे देशों को पेट्रोल। अगर तुम उससे ज़्यादा दोगे तो हम आपके उन देशों पर भी लगाएंगे टैरिफ, जिसको आप सेकेंडरी टैरिफ कहते हैं। अब रूस को और दिक्कत पैदा करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आप
शैडो फ्लीट बनाकर, जिनका कोई अता पता नहीं चलता है कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है पेट्रोल, ऐसे 100 टैंकरों को यूरोपियन यूनियन ने आइडेंटिफाई किया, कहता है कि हम उन पर भी पाबंदी लगे। और दूसरी बात ये कि भारत में नायरा एनर्जी एक कंपनी है जो कि पहले एसआर थी, एसआर को बेच कर गया और नई कंपनी बनाएगी जिसमें इसको रॉस नेफ्ट ने खरीदा, रूस की जो एक ऑयल कंपनी है। उसमें नई कंपनी जो बनी बाद नायरा एनर्जी, उसमें 49% शेयर सोवियत रशिया के है और बाकी कंसोर्टियम बाकी दूसरी कंपनीज के वगैरह है। लेकिन अब रूस ये चाहते हैं कि वो उससे काम चला ले, लेकिन यूरोपियन यूनियन कहते हैं कि हम उस पर भी पाबंदी लगा देंगे, उस कंपनी के उसको सैंक्शन उस कंपनी पे लगा देंगे। तो उसमें है कि अगर पेट्रोल वो भारत नहीं आएगा तो जो बाकी वो एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, उससे फ़ायदा नुकसान जो होगा, फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा यूरोपियन यूनियन को ही। और शायद उनको डबल रेट से भी ऑयल ख़रीदना पड़े, क्योंकि वो जाएंगे फिर अगर इंडिया से उन्होंने ऑयल नहीं लिया, वो जाएंगे सऊदी अरबिया के पास, ऐसे अमेरिका के पास। एक तो अमेरिका से दूर भी है और सऊदी अरबिया भी जाएंगे, तो वो तेल के भाव बढ़ा देंगे, उससे उनको भी यूरोपियन यूनियन जो पहले ही संकट में है और संकट में आ जाएगा, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुल मिलाकर जो ये है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जिनका वो फौजी जो सेंटर है वो नाटो, वो बालादस्ती चाहते हैं, वो किसी देश को तरक्की देखना नहीं चाहते कि दूसरे देश करें। लेकिन चीन बहुत डेवलप हो चुका है और अमेरिका को ये भी लग रहा है कि ये जो ब्रिक्स वाले हैं, जिसमें ब्राज़ील का एक प्रमुख राष्ट्र है, जिसने कि ओपनली ट्रंप को धमकी दी है कि अब तुम्हें दुनिया का बादशाह बनाने के लिए लोगों ने इलेक्ट नहीं करना, तुम एक मामूली इंसान की तरह बयानबाजी करो, आपको एक बड़े देश के सबसे पावरफुल देश के राष्ट्रपति हो, उसी हिसाब से आपको बयान देने चाहिए। ट्रंप कहता है कि आप डॉलराइजेशन की ओर जा रहे हो, तो इंडिया ने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ संकेत है कि अब लोग जो है डिजिटल करेंसी में कारोबार करने लगे हैं, जैसे यूपीआई है। एक ब्रिक्स वाले ये दूसरा एक सिस्टम बना रहे हैं जो ब्रिक्स पे, जिसमें वो कारोबार करेंगे अपनी लोकल करेंसीज में, रुपया में, यान में, ब्राज़ील की करेंसी में या रबल में करेंगे करेंसी, जिससे कि वो डॉलर की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। कुल मिलाकर जो अमेरिका चाहता है कि हमारी बालादस्ती हमारे नंबर 1 पोजीशन रहे, लेकिन वो ऐसे एक्शन कर रहे हैं जिससे कि एक दिन उनकी जो सुपरमैसी ख़त्म होगी और जो दुनिया है रियल में मल्टीपोलर हो जाएगा। अमेरिका जो कर रहा है, यूरोपियन यूनियन जो कर रहे हैं, क्या आप उसको ठीक समझ रहे हैं? हमें अपने कमेंट में लिखिए और हमसे आपसे ये निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।